हाय एवरीवन, मैं विशाल फ्रॉम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम मैम के साथ आए हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट कि भी डेंटिस्ट्री के बारे में जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट्स को चाहिए होती है या फ्यूचर डॉक्टर्स जो भी इस फील्ड में आने वाले हैं उनके मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चंस क्लियरिफाई करें और एक फील्ड एक्सपर्ट से जो कि इस फील्ड में हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनसाइट्स क्या है यहाँ पे। तो मैम प्लीज एक बार आप बेसिक से इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। I myself Dr. Rachna. It's been 20 years to practice in dentistry. मेरे को 2003 में मैं आ गई थी, आज 2024 चल रहा है सर। इट्स बीन 20+ years। तो ऐसा मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि मेरा जो भी ये प्लेटफॉर्म है इसमें मुझे कोई दिक्कत आई हो या कुछ मेरा पास्ट अच्छा ना गया हो या मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा। आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोफेशन। इनफैक्ट मैं अपनी डॉटर को भी इसी प्रोफेशन में आई एम इंटरेस्टेड कि अगर वो करे तो इसी ऑप्शन में जाए। तो इट्स वेरी गुड करियर ऑप्शन डेंटिस्ट। तो मैम जैसे एक डेंटिस्ट ट्री को अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में देखें और एक लाइफस्टाइल टर्म में देखें, तो मैम आप इसको क्या रेट करते हैं, या जो बच्चे भी इसमें आना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देते हैं कि फाइनेंशियली भी और एक लाइफस्टाइल वाइज भी दोनों कैसे हैं? बेसिकली सर अब आप देख सकते हैं डेंटिस्ट्री क्या है, अपना पर्सनल है एक तरह से, ठीक है, पर्सनल बिजनेस हम कह सकते हैं। तो लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली रहेगी ही इसी में, और जो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अबव एवरेज सैलरीज हैं सर इसमें। तो बेसिकली दोनों का बैलेंस रहता है, लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इट्स वेरी गुड करियर। आप मैम जैसे 20 साल से ज्यादा हो गए आपको लोगों को सर्व करते हुए, तो मैम इसके अंदर जैसे एक बहुत सारे लोगों की इंडियन मेंटालिटी है कि वो जॉब को भी एक कंसिडर करते हैं हर जगह। तो मैम डेंटिस्ट्री में कोई जॉब्स का बहुत ज्यादा स्कोप है या नहीं है? नहीं सर, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो काफी कम स्कोप है क्या डेंटिस्ट्री का, पर अगर हम अपनी प्रैक्टिस में जाएं, ऑब्वियसली इट नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट डेंटिस्ट्री। पर अगर आप कर सकते हैं, फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद अच्छा आउटपुट मिलता है सर हमें, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका गुड क्लिनिकल हैंड है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपका नॉलेज अच्छा है और आप एडवांसमेंट मतलब टेक्नोलॉजी के साथ अपना बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। मतलब जॉब पर्सपेक्टिवली ना सोचकर इसमें हम एंटर करें। हाँ, अगर हम अपनी प्रैक्टिस के तौर पर जा सकते हैं, बट जॉब्स का कोई गवर्नमेंट सेक्टर में किसी और सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है सर। हाँ जी, मतलब कंपटीशन बहुत है। अगर आप करें, इफ यू आर हार्ड वर्कर, ऑब्वियसली यू कैन डू। हाँ, वो तो रहता ही है, पर वैसे कम चांसेस हैं। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जब वो डेंटिस्ट्री के बारे में प्लान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ये भी प्लान होता है कि हम डेंटिस्ट्री करके बाहर चले जाएंगे, विल गो अब्रॉड। तो उसमें आपके नोन में आपको बहुत केसेस ऐसे देखने को मिले होंगे जिसमें आपके साथी डॉक्टर्स गए होंगे। तो मोस्ट ऑफ द मतलब अबव 80% मैं कह सकती हूँ हमारे कोलीग्स बाहर ही गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्कोप नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर आपका क्लिनिकल हैंड अच्छा है, आप अगर मतलब अपडेट रहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो इंडिया में भी काफी अच्छा है। बाहर जाने के लिए तो आपको ये BDS के मतलब बियॉन्ड स्टडी करना पड़ेगा, DDS एंड ऑल आगे जाना पड़ेगा, तभी आप वहां पे एंटर हो सकते हैं। तो लाइक अगर कोई ये सोचता है कि जी मेरे तो जी कुछ फैमिली मेंबर्स बाहर रहते हैं तो मैं BDS करके बाहर चला जाऊं, तो आप कहते हैं कि दैट इज नॉट फिजिबल या राइट वे? बिल्कुल सर, मतलब आप टोटली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपने पहले इतना हार्ड वर्क किया होता है, लेबर 4 साल, आपने 5 साल पढ़ाई की है, तो इट्स नॉट इजी कि आप ये एक्सपेक्ट करके जाएं कि वहां मैं जाऊंगा और वहां जॉब लग जाएगी। अगर आप BDS कर रहे हैं तो लाइक व्हाट आई थिंक आप कहना चाहते हैं कि अगर BDS कर रहे हैं तो आप कोई बाहर का ऑल्टरनेटिव लेकर मत करिए, बिल्कुल, है ना। अगर बाहर जा सकते हैं तो दैट विल बी अ वेरी मतलब बहुत लेटर स्टेज पे उसके बारे में सोचना है। बट अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप इंडिया के अंदर एक प्रैक्टिस के बारे में सोच अच्छा प्लेटफॉर्म करके आप चल सकते हैं। When you can go for group clinics and all, अगर आप नहीं अकेला इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप अपने कलीग्स के साथ कर सकते हैं, टीम वर्क में जा सकते हैं आप। इसमें जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे हम जिस कॉलेज से BDS कर रहे हैं, एक्चुअली BDS के कॉलेजेस हैं बहुत सारे, है ना। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑपोजिट है ना, कि लाइक नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है
और बच्चे कंपेरेटिवली कम है। बहुत सारे कॉलेजेस की सीट्स खाली भी रह जाती है, बहुत सारे कॉलेजेस इंसेंटिव्स भी देते हैं, अनलाइक एमबीबीएस इसमें मतलब कंपटीशन है कॉलेजेस के बीच में टू गेट अ गुड बच्चा। तो मैम गवर्नमेंट में तो वी ऑल नो कि सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि गवर्नमेंट मिल जाए, और गवर्नमेंट में पेशेंट इनफ्लो की भी कमी नहीं है, पेशेंट भी बहुत है। बट अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कोई पेशेंट इनफ्लो नहीं है। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे जिनके पास अपने हॉस्पिटल्स भी नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो क्या मैम एग्जैक्टली इस फील्ड में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो क्या जब हम बीडीएस कर रहे हैं मैम उस समय पेशेंट इनफ्लो मैटर करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है सर, पेशेंट इनफ्लो होना चाहिए तभी हम लर्न कर पाएंगे। पर अब जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में है कि थोड़ा पेशेंट कम रहता है, तो उसके लिए आप अपना जब आप 3rd ईयर में एंटर हुए तब आप क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेनली आप जो लर्न करते हो, सपोज आप गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट से भी कर रहे हो, तब भी वो पार्ट जो हमारा इंटर्नशिप पीरियड है उसी में ही हम मैक्सिमम लर्न करते हैं। उसी भी आप कॉलेज में जो आप कर रहे होगे, क्योंकि लास्ट ईयर ही है सर बेसिकली जिसमें आप क्लिनिकल सारे हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उससे पहले तो आपको जितना मर्जी पेशेंट दे दें आप कर ही नहीं पाएंगे सर। तो बेसिकली जो अभी आपका लर्निंग पार्ट है इधर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस और इन प्राइवेट कॉलेजेस, वो इंटर्नशिप पीरियड में ही रहता है। जैसे मेरा अपना मतलब मैं इतने सालों से बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो मेरा एक अपना वो रहता है मन में कि व्हाट आई थिंक इज, आप ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे कि अगर बच्चे को लाइक मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा कॉलेज में जाए जहाँ पे उसको ट्रॉमा भी देखने को मिले। आई एम वेरी मच श्योर कि बैचलर के बच्चे को वो ट्रॉमा केसेस हैंडल नहीं करने देते, बट आई थिंक कि वो एक गुड ऑब्जर्वर बन के एक ट्रॉमा केसेस हैंडल आउट करने सीख जाता है। तो आपके ख्याल से क्या ये सही है कि कोई ऐसा कॉलेज चूज करना जहाँ पे ट्रॉमा केसेस भी आते हों और अपना पेशेंट इनफ्लो के अंदर बहुत बढ़िया आता हो? सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आई वुड से कि ऐसा रहता है, ज्यादा मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज एंड ऑल आता है। प्राइवेट में तो कम ही रहते हैं ऐसे केसेस। पर ये पॉजिटिव नोट पे जरूर रहता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आते रहते हैं, इनफ्लो रहता है पेशेंट्स का। पर इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपको नहीं, अगर गवर्नमेंट में नहीं आपका बैड लक रहा या कुछ भी कह सकते हैं, नहीं आप एंटर हो रहे, तो इट्स बेटर टू गो फॉर प्राइवेट कि भाई उसमें पेशेंट, हाँ जी, वो आप लर्न कर पाएंगे। प्राइवेट में अच्छे कॉलेजेस भी हैं, है ना, बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं। तो हम जैसे कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट के अंदर पूरे इंडिया में रेनाउंड है, जैसे कि मणिपाल है ना, इट वाज द फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया, है ना। डॉक्टर DY पाटिल इन पुणे है ना, NIRF रैंकिंग 3rd हैंडल होल्ड करता है। तो इस तरह के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा है, तो जब हम वहां से पास आउट होके आते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि लाइक आप जस्ट पास आउट होने के बाद इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पाओगे, लोगों का ट्रस्ट भी नहीं बिल्डअप होगा, तो आप किसी बड़े क्लिनिक के साथ जुड़ोगे वहां जाके और वहां पे काम सीखोगे। तो क्या मैम अगर हम ऐसे बहुत टॉप मोस्ट से करके आए हैं, क्योंकि उनमें बहुत हैवी फीस इन्वॉल्व है, अगर मैं DY पाटिल की बात करूँ तो लगभग 40 लाख से 45 लाख रुपए पूरे कोर्स का लगता है। मणिपाल में लगभग 30-35 लाख रुपए लगता है, जबकि अगर हम आसपास के इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो 6 लाख से 8 लाख में भी पूरी डेंटिस्ट्री हो जाती है उनकी। बिल्कुल जी। तो वहां से हम करके आते हैं, तो क्या हमें एक बड़े क्लिनिक से जुड़ने के अंदर या अपनी उसमें करियर में कोई फायदा है इसका या नहीं? इसके लिए मैं सर आपको यही कहूंगी, जैसे अब आप बेसिकली क्लिनिक में सर हैंड ऑन कोर्स है, जितना आपका हाथ अच्छा है, जितना आप पेशेंट केयर कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट सिर्फ उसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ट्रीटमेंट से। आप टॉप मोस्ट कॉलेज से करके आए हैं, अगर आप पेशेंट को ही नहीं सेटिस्फाई कर सकते, इनफैक्ट आप जब कंसल्टेशन ले रहे हैं, इफ यू चार्ज फॉर कंसल्टेशन सपोज 500, अब 500 रुपए में या आप 100 भी ले रहे हैं, फ्री भी ले रहे हैं, अगर आप कंसल्टेशन के टाइम में पेशेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए कि आपको इस चीज की जरूरत है, अगर आपने उस टाइम डायग्नोस ही गलत कर दिया, तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? पेशेंट को कन्विंस करने के लिए बेसिकली मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपने टॉप मोस्ट कॉलेज से कर लिया, आपने क्लिनिक कर लिया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर लिया, जब आप शायद आपको एक दिन बेनिफिट मिल जाए, तो आप अगर बड़े क्लिनिक में जुड़ गए, यस, बट उसके बाद आपकी अपनी, हमने एट द एंड पेशेंट ने यही देखना है कि मेरा ट्रीटमेंट कितना अच्छा हुआ। हाँ,
है ना। अगर आप यहाँ से पास हो, बिल्कुल, उसके बाद जब पेशेंट सेटिस्फाई हो गया तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरा कि आपने कहाँ से किया, आपको ये नहीं पूछेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर से किया है कि प्राइवेट से किया है कि टॉप मोस्ट कॉलेज से किया है। बस टॉप मोस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि एक फायदा ये है कि टॉप मोस्ट में एटलीस्ट आपको पेशेंट इनफ्लो मिल ही रहा है, तभी वो टॉप मोस्ट में आया। जैसे मणिपाल है, मणिपाल के पास पेशेंट्स की कमी नहीं है, DY पाटिल में इनके पास पेशेंट्स की कमी नहीं है, क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज है लुधियाना में, इनके पास पेशेंट्स की कमी नहीं है। पर ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपको कहीं पे भी सीट मिलता है या आप अपना सिक्योर कर सकते हैं आप इस फील्ड में जाके, और से कि अच्छा मतलब प्रोफेशन है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। मैम हमने ये भी सुना है कि डेंटिस्ट्री के अंदर अब कुछ नई चीजें भी ऐड हुई हैं कि लाइक फेस पे जो कॉस्मेटिकल चेंजेस होते हैं, है ना, तो वो भी क्या एक्चुअली डेंटिस्ट को अलाउड है वो करना? बिल्कुल सर, कर सकते हैं, अलाउड है, और आजकल बहुत अच्छा स्कोप भी है। अगर आप MDS में नहीं जाना चाहते क्योंकि उसमें अच्छा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें MDS के लिए, तो आप ये सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जो डेंटिस्ट ही कर सकते हैं सर। कॉस्मेटिक जैसे हम फेस एस्थेटिक्स आता है, स्किन एस्थेटिक्स आता है, तो यू कैन गो फॉर दीज टाइप ऑफ कोर्सेज। और बहुत सारे मतलब हमारे चंडीगढ़ में ही बहुत सारे BDS डॉक्टर्स हैं जो आगे सर्टिफाइड कोर्सेज करके कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी एंड ऑल, और बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिस। तो ये रेवेन्यू फॉर्म में भी बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है सर। मतलब मैं ये भी कहूंगी कि मेरा भी फ्यूचर में प्लान है, अगर मुझे अभी तो हम मतलब पेशेंट्स के साथ इतने फंसे हुए हैं कि हमें नहीं टाइम मिल रहा, अगर हमें लेटर ऑन टाइम मिले तो मैं भी करना चाहूंगी इस चीज को। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था मन में कि जैसे BDS करना ही सफिशिएंट है, या अगर MDS जैसे MBBS है बिना MD के कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वो 0 है? हाँ जी। तो क्या BDS भी सेम है कि मतलब अगर आप मास्टर्स नहीं कर रहे तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे या कुछ इस तरीके से? ऐसा नहीं कह सकते सर, BDS करके भी बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर NK अग्रवाल हैं, सिर्फ BDS हैं, और काफी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर कोचर है जो आजकल इतना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी सिर्फ BDS हैं। अगर आप कोई बात आती है घूम फिर के कि अगर आपका क्लिनिकल हैंड अच्छा है, आपका पेशेंट इनफ्लो अच्छा है, बेसिकली ये बिजनेस क्या है, वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपके रेफरल पेशेंट्स आ रहे हैं, इनफ्लो अच्छा है, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आप पेशेंट को सेटिस्फाई कर रहे हो अपने ट्रीटमेंट से, कि जो एक बार बन गया तो वो आगे कई पीढ़ियों तक वही डॉक्टर चलते हैं। तो इसमें ऐसा है कि हम टीम वर्क कर सकते हैं। MDS बहुत सारे विजिटिंग आते हैं हमारे पास, तो आपने जो भी अपना स्पेशलाइजेशन करनी है आगे, तो आप MDS इम्प्लांटोलॉजिस्ट, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, अब हमारा भी ऐसे हमारे पास हमारा पूरा टीम वर्क है, हमारे पास सब डॉक्टर्स आते हैं। अगर हमें इम्प्लांट कराना है तो हम MDS आते हैं, ऑर्थो कराना है, वायरिंग करानी है तो ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं। तो बहुत अच्छा चलता है ऐसे। मतलब मेरे को आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने सिर्फ BDS ही क्यों की या मैंने क्यों प्रोफेशन ऑप्ट किया। मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक। तो मैम एक आप जैसे कोई भी फाइनल एडवाइस जो भी बच्चे यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, एक पूरे उसका निचोड़ आप दे रहे हैं अगर पेरेंट्स को? मैं तो पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि अच्छा एक रेप्यूटेड प्रोफेशन है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा भी कह सकते हैं अगर जैसे, क्योंकि इजी लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी है। हमें कहीं भी जैसे आप कहें MBBS है या MDS है, हम अपने हिसाब से स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, पेशेंट को बुला सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम अपना फैमिली एंड बिजनेस दोनों इकट्ठे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप आप सबको भी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई और डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।